नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने आपको ब्रिटेन के राजा प्रिंस चार्ल्स की जिंदगी के शुरुआती सफर से रूबरू कराया था, लेकिन आज हम उनकी रुमानी और शादीशुदा जिंदगी के पहलू पर रोशनी डालेंगे। प्रिंस चार्ल्स की मौजूदा पत्नी है कैमिला पार्कर, लेकिन उनकी पहली शादी लेडी डायना से हुई थी, जिससे उन्हें 2 औलाद भी हुई थी। फिर क्या वजह थी कि लेडी डायना और प्रिंस चार्ल्स की जिंदगी में कैमिला की एंट्री हो गई? चलिए जानते हैं प्रिंस चार्ल्स की रुमानी जिंदगी के अनकहे राज। लेडी डायना के साथ प्रिंस चार्ल्स का रिश्ता। ये बात तो सभी जानते हैं कि प्रिंस चार्ल्स की शादी लेडी डायना से हुई थी, लेकिन ये बात शायद सभी नहीं जानते कि डायना से पहले प्रिंस ऑफ वेल्स डायना की बड़ी बहन लेडी सारा को डेट कर रहे थे। लेकिन इन दोनों का रिश्ता सिर्फ 9 महीने ही चल पाया। 1977 में सारा ने प्रिंस ऑफ वेल्स के बारे में प्रेस में एक इंटरव्यू देकर साफ कर दिया कि वो प्रिंस चार्ल्स से शादी नहीं करेगी। लेडी डायना और प्रिंस चार्ल्स की मुलाकात साल 1977 में ही हो गई थी, लेकिन 1980 तक भी दोनों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं था। बायोग्राफर जोनाथन डिम्बले के मुताबिक चार्ल्स के चाचा लॉर्ड माउंटबेटन की मौत के बाद लेडी डायना प्रिंस चार्ल्स की दुख की साथी बनी। डायना की इसी हमदर्दी वाले अंदाज ने प्रिंस ऑफ वेल्स के दिल में अलग जगह बना दी और वो डायना को अपनी दुल्हन के रूप में देखने लगे। मीडिया में दोनों को लेकर बातें होने लगी। उधर प्रिंस फिलिप ने भी चार्ल्स पर दबाव बनाया कि जल्द ही डायना को लेकर कोई फैसला ले। जब प्रिंस चार्ल्स ने डायना को प्रपोज किया, वो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रवाना होने वाली थी। प्रिंस ऑफ वेल्स ने यही वक्त इसलिए चुना क्योंकि वो इस बड़े फैसले के लिए डायना को समय देना चाहते थे, क्योंकि प्रिंस ऑफ वेल्स से शादी का फैसला किसी भी लड़की की बाकी की जिंदगी में बहुत से बड़े बदलाव लाने वाला था। लेकिन डायना ने प्रिंस ऑफ वेल्स के तमाम खदशों को गलत साबित कर दिया और रिश्ते के लिए तुरंत हाँ कर दी। साल 1981 में दोनों की सगाई हो गई। उस वक्त प्रिंस ऑफ वेल्स की उम्र 31 और डायना की उम्र 19 साल थी। प्रिंस चार्ल्स ने डायना को अपनी पत्नी के तौर पर जरूर स्वीकार किया था, लेकिन डायना के लिए उनके मन में मोहब्बत का जज्बा शायद नहीं था। दोनों की सगाई के बाद जब प्रिंस ऑफ वेल्स ने प्रेस से पूछा कि क्या वो वाकई डायना से प्रेम करते हैं, तो उनका जवाब बहुत अटपटा था, जिसे सुनकर कई लोग चकित रह गए थे। खुद डायना भी हैरान रह गई थी। बाद में उनके करीबी लोगों ने समझाया कि प्रिंस पर एक स्मार्ट मैच चुनने का दबाव था, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिता सके और शाही परिवार में ला सके। दोनों की शादी करने का फैसला केवल उनके प्यार का प्रतिबिंब नहीं है। बहरहाल 20 जुलाई 1981 को इस जोड़े ने शादी कर ली, लेकिन आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि इन दोनों की शादी का फैसला आने वाले समय का पूर्वाभास था। शादी के तुरंत बाद डायना पर शाही परिवार को आगे बढ़ाने का दबाव था, लिहाजा शादी के 1 साल बाद ही 21 जून 1982 को प्रिंस चार्ल्स और डायना के यहाँ प्रिंस विलियम ऑफ वेल्स का जन्म हुआ। दोनों की शादीशुदा जिंदगी के शुरुआती साल काफी खुशियों भरे रहे। शादी के चौथे साल में 15 सितंबर 1984 को इस जोड़े के यहाँ प्रिंस हैरी का जन्म हुआ, लेकिन इसके साथ ही दोनों की शादी में मुश्किलें आनी शुरू हो गई। यही नहीं, दोनों की रिश्ते की कड़वाहट जग जाहिर भी होने लगी। प्रिंस चार्ल्स और डायना की शादी में कड़वाहट की वजह दोनों की उम्र का फासला था या प्रिंस चार्ल्स का डायना के प्रति उदासीन बर्ताव, कहना मुश्किल है। लेकिन सच यही है कि शादी के 5 साल बाद ही दोनों में दूरी बढ़ने लगी थी। डायना ने बहुत कम उम्र में एक शाही घराने में शादी का फैसला ले लिया था, जबकि शादी के तुरंत बाद ही वो अपने जीवन के सबसे प्रारंभिक वर्षों में दाखिल हो रही थी। ऐसा वर्ष जब कोई भी व्यक्ति तेजी से बदलता है, और फिर शादी के तुरंत बाद ही वो माँ भी बन गई थी। आगे चलकर डायना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कबूल किया था कि 1986 तक परिवार के करीब काम करने वाले किसी व्यक्ति से वो गहरा प्यार कर चुकी थी। अब इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, शाही परिवार के पुलिस अधिकारी बैरी मानाकी का ट्रांसफर उसी समय कर दिया गया जब डायना का ऑडियो सामने आया। लोग इस ट्रांसफर को पुलिस अधिकारी और डायना को दूर रखने की कवायद ही मानते हैं। और इसी साल कैमिला पार्कर और प्रिंस चार्ल्स की एक बार फिर मुलाकात हुई। हालांकि जिस वक्त प्रिंस चार्ल्स डायना से रिश्ते में थे, उस समय भी कैमिला और चार्ल्स एक दूसरे के नजदीक आए थे, लेकिन डायना से रिश्ता होने के चलते चार्ल्स ने कैमिला से पूरी तरह संबंध तोड़ लिया था। हालांकि बाद में प्रिंस चार्ल्स ने यह दावा किया कि जब वो दोबारा कैमिला के नजदीक आए थे, तब तक डायना और उनका रिश्ता
टूट चुका था। दूसरी तरफ डायना भी अपनी शादी और शाही साख बचाने से ज्यादा अपना दिल और अपने रूमानी रिश्ते बचाने में ज्यादा मसरूफ थी, जबकि वो जानती थी कि प्रिंस चार्ल्स और कैमिला की नजदीकियां बढ़ रही हैं। साल 1992 में डायना और उन्हें घुड़सवारी सिखाने वाले जेम्स गिल्बे की नजदीकियों के सबूत भी सबके सामने आ गए। डायना और जेम्स के बीच की बातचीत आम लोगों के दरमियान आ गई। इस पूरी बातचीत में गिल्बे ने डायना को प्यार से स्क्विजी कहकर मुखातिब किया था। इतिहास में इसे स्क्विजी गेट के नाम से भी जाना जाता है। ये वो दौर था जब डायना प्रिंस चार्ल्स की पत्नी थी। प्रिंस चार्ल्स और कैमिला की मोहब्बत के चर्चे भी हुए आम। जिस वक्त डायना जेम्स की सीक्रेट बातचीत आम हुई, उसी समय प्रिंस चार्ल्स और कैमिला की बातचीत लीक हुई। ये बातचीत काफी निजी थी, जो इस बात का सबूत थे कि दोनों का रिश्ता दोस्ती से काफी आगे था। वैसे भी कैमिला अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थी। डायना और चार्ल्स दोनों के अफेयर की बातें लीक होने के कुछ महीने बाद ही डायना ने प्रिंस चार्ल्स से अलहदगी का ऐलान कर दिया। डायना और चार्ल्स के अलग होने के कुछ वर्षों बाद ही लेखक जोनाथन डिम्बले को प्रिंस चार्ल्स की कहानी लिखने की इजाजत दी गई और 1994 में द प्रिंस ऑफ वेल्स नाम की किताब प्रकाशित हुई। इस किताब में वो तमाम जानकारियां हैं जो प्रिंस चार्ल्स ने खुद लेखक को मुहैया कराई थी। किताब में प्रिंस चार्ल्स की बेवफाई का जिक्र है। डायना के मानसिक रूप से अस्थिर होने की बात भी लिखी है। प्रिंस चार्ल्स के खुद के शब्दों में लिखा है कि शादी जब तक थी वो पूरी तरह वफादार थे, लेकिन जब वो दोनों इस रिश्ते से थक गए तो ये रिश्ता टूट गया। इस किताब के प्रकाशन के बाद तो डायना और प्रिंस चार्ल्स की जिंदगी का कोई भी राज न रहा। 20 नवंबर 1995 को डायना ने एक इंटरव्यू के लिए पैनोरमा की मेजबानी की और अपनी शादी को भीड़ भरी बताया। यानी उनके कहने का मतलब था कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में उनके अलावा भी कई लोग हैं जो उनके रिश्ते में दखल अंदाजी करते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर अपनी टूटती शादी के लिए कैमिला को जिम्मेदार ठहराया था। लेडी डायना के इस प्रोग्राम को करीब 23 मिलियन लोगों ने देखा था। लेडी डायना और प्रिंस चार्ल्स कई साल से अलग रह रहे थे, लेकिन दोनों का तलाक आधिकारिक तौर पर सन 1996 में हुआ था। हालांकि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इन दोनों का तलाक हुआ ही नहीं था, इसलिए प्रिंस चार्ल्स ने डायना के रहते कैमिला से शादी नहीं की थी। इंग्लैंड के इतिहास में ये भी पहली बार ही हुआ था कि शादी गद्दी के उत्तराधिकारी को तलाक और दूसरी शादी की इजाजत दी गई। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि दूसरी शादी शाही उत्तराधिकारी ने एक तलाकशुदा से ही की थी। प्रिंस चार्ल्स ने जिस तरह एक के बाद एक शाही कानून तोड़े थे, उससे ये सवाल पैदा हो गया था कि क्या इन कानूनों का कोई मतलब भी है। 1994 में हेविट ने अपनी कहानी एक संस्मरण में साझा की, जो कथित तौर पर लाखों डॉलर में बिका, जिसके बाद राजकुमारी डायना का डॉक्टर हसनत खान के साथ रिश्ता सितंबर 1995 में शुरू हुआ। साथ में बिताए गए 2 सालों के दौरान दोनों ने अपने रिश्ते को बेहद निजी रखा। खान के बाद डायना ने डोडी फयाद को डेट किया, जो एक फिल्म निर्माता और अरबपति व्यवसायी मोहम्मद अल फयाद के बेटे हैं। इस जोड़े ने 1997 की गर्मियों में फयाद नौका पर बिताया। पेरिस जाने से पहले दक्षिणी फ्रांस की सैर की। वो जहाँ भी गए कैमरे ने उनका पीछा किया। वहाँ सुरंग में एक भयानक कार दुर्घटना में दंपति की मृत्यु हो गई। उनकी मौत की जांच में पाया गया कि उनका ड्राइवर नशे में था और 121 मील प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा था, जबकि पेपराजी उसका पीछा कर रहे थे। 31 अगस्त 1997 को पेरिस में राजकुमारी डायना का एक कार हादसे में देहांत हो गया। इस खबर ने न सिर्फ प्रिंस चार्ल्स और इंग्लैंड बल्कि सारी दुनिया को हिला कर रख दिया था। इस हादसे के लिए प्रिंस चार्ल्स को बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों ने हादसे के लिए सीधे तौर पर चार्ल्स को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन प्रिंस चार्ल्स ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि बहुत से लोग जानते थे कि डायना के साथ रहते हुए ही प्रिंस चार्ल्स कैमिला के साथ रिश्ता निभा रहे थे, लेकिन डायना की मौत के बाद तो चार्ल्स ने कैमिला से अपने रूमानी रिश्ते को पूरी तरह पोशीदा कर दिया था। डायना की मौत का मामला शांत होने के बाद चार्ल्स ने फैसला कर लिया कि वो कैमिला के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे और लोगों से अपने रिश्ते की स्वीकृति लेंगे। लिहाजा साल 1999 में ये दोनों पहली बार एक साथ रिट्स की एक पार्टी में नजर आए। क्वीन एलिजाबेथ ने चार्ल्स और कैमिला के रिश्ते को दिल से और आसानी से मंजूरी दे दी थी। कैमिला को शाही परिवार में पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन बावजूद इसके
साल 2000 में महारानी एलिजाबेथ आखिरकार कैमिला से मिलने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद साल 2001 में लंदन के समरसेट हाउस में चार्ल्स और कैमिला ने सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को गले लगाया और किस किया। ये बताने के लिए था कि उनका रिश्ता गहरा हो चुका है। इसके बाद चार्ल्स ने फरवरी 2005 में कैमिला के साथ अपनी सगाई की घोषणा की और 9 अप्रैल 2005 को दोनों एक नागरिक समारोह में शादी के बंधन में बंध गए। इस शादी पर प्रिंस चार्ल्स के दोनों बेटे भी खुश थे। उनका कहना था कि कैमिला ने हमारे पिता को खुश रखा है, हम उनके आभारी हैं। 17 जुलाई 1947 को जन्मी कैमिला भविष्य में ब्रिटेन के शाही घराने के उत्तराधिकारी की पत्नी बनेगी, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। कैमिला का परिवार कुलीन था, अमीर था और समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी थी, लेकिन निश्चित तौर पर वो शाही परिवार से नहीं थी। वो एक बेहद जुड़ाव रखने वाले परिवार में पली बढ़ी। एक प्यार भरे माहौल में कैमिला अपने भाई और बहन के साथ खेलते हुए बड़ी हुई। उनके पिता ब्रूस शैंट एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। वो उन्हें सोने से पहले कहानियां सुनाया करते थे और उनकी माँ रोजलिंड बच्चों को स्कूल छोड़ने जाया करती थी। कैमिला का बचपन चार्ल्स के बचपन से बिल्कुल जुदा रहा। हालांकि इसके बावजूद चार्ल्स प्रिंस कैमिला से प्यार कर बैठे थे। कैमिला शादीशुदा थी और कैमिला के बारे में वो अपने पिता से ज्यादा माउंटबेटन से बात करते थे। न्यूयॉर्कर के मुताबिक चार्ल्स अपने पिता की बजाय 1947 में भारत के आखिरी वॉइसरॉय रहे लॉर्ड माउंटबेटन के करीब थे। माउंटबेटन लव लाइफ में भी चार्ल्स को सलाह देते थे। माउंटबेटन ने कई बार चार्ल्स की पर्सनल लाइफ पर पब्लिक में बयान दिए थे। एक बार तो उन्होंने कहा था कि चार्ल्स के बिस्तर में लड़कियों का आना जाना लगा रहता है। उन्होंने चार्ल्स को ये भी सलाह दी थी कि एक आदमी को जितना हो सके उतने अफेयर्स रखने चाहिए। माउंटबेटन ने तो प्रिंस के लिए पत्नी ढूंढने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। प्रिंस चार्ल्स कुदरत और उससे जुड़ी चीजों से बेहद प्यार करते हैं। वो 80 के दशक से ही पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देते रहे हैं। प्रकृति के संरक्षण के लिए उनके कामों से प्रभावित होकर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से पुरस्कार भी दिया गया। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में चार्ल्स ने कहा था कि वो खुशी से पेड़ पौधों से बातें करते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। हालांकि चार्ल्स की इस टिप्पणी पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन वो अपनी बात पर आज भी कायम है। चार्ल्स बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली रहे हैं। उन्होंने बचपन में ही पियानो, तुरही और सेलो बजाना सीख लिया था। ट्रिनिटी कॉलेज में छात्र रहते उन्होंने ऑर्केस्ट्रा भी बजाना सीख लिया था, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्यार सेलो से था। प्रिंस चार्ल्स पेंटिंग भी जानते हैं और किताबें भी लिखते हैं। चार्ल्स रॉयल वाटर कलर सोसाइटी और रॉयल अकेडमी के मेंबर भी हैं। उनकी तमाम पेंटिंग में भी कुदरत के नजारे ही देखने को मिलते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि प्रिंस चार्ल्स और राजकुमारी डायना की शादी में बहुत उतार चढ़ाव और तल्खियां रहीं, लेकिन अब खबरें गर्म है कि विलियम ने कैट के साथ धोखा किया है। विलियम का भी अपनी दोस्त रोज हेनरी के साथ रिश्ता है। ऐसे में रॉयल फैमिली से संबंधित शुभचिंतकों को फिक्र सताने लगी है कि कहीं इतिहास खुद को दोहराएगा तो नहीं। अफेयर की खबरों को ज्यादा हवा दी ब्रिटिश फूड राइटर और टीवी प्रोग्रामर गिल्स कॉर्न ने। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि विलियम का अफेयर है। हालांकि बाद में इस पोस्ट को हटा लिया गया। खैर, इन अफवाहों से कैट और विलियम के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। प्रिंस चार्ल्स अब दादा बन चुके हैं। उनका कहना है कि अपनी आंखों के सामने अपने पोता पोती को बड़ा होते देख मैं फिर से जी उठता हूँ। उन्हें अपने पोतों के साथ खेलना बहुत पसंद है। हेनरी और मेघन के रिश्ते और फैसले को चार्ल्स की मंजूरी। प्रिंस चार्ल्स ना तो खुद कभी बंदिशों में रहे और ना ही उन्होंने अपने बच्चों को शाही परिवार की बंदिशों में कैद किया। हेनरी ने शाही परिवार से इतर एक फिल्म अदाकारा के साथ शादी करने का फैसला किया तो चार्ल्स ने इसे मंजूरी दे दी। वो अपने बेटे की खुशी में खुश थे। मेघन की शादी के दिन उनके पिता वहां मौजूद नहीं थे, तो प्रिंस चार्ल्स ने मेघन को उसकी शादी के दिन गलियारे तक घुमाया था। मेघन और हेनरी की शादी को लेकर शाही गलियारे में काफी विवाद और गपशप भी हुई, लेकिन इस नव विवाहित जोड़े को प्रिंस चार्ल्स ने पूरी तरह सुरक्षा दिलाई। इससे पता चलता है कि चार्ल्स न सिर्फ बेटों से बल्कि बहुओं से भी एक अच्छा और प्यार का रिश्ता साझा करते हैं। यहाँ तक कि जब मेघन और हेनरी ने शाही परिवार को छोड़कर अलग दुनिया बसाने का फैसला किया तो भी प्रिंस चार्ल्स ने उनका साथ दिया। साल 2020 में कोविड के जमाने में ही प्रिंस चार्ल्स के हाथों में लर्जा आने लगा था। जब वो किसी को नमस्ते करते थे तो उनके दोनों हाथों की हथेलियां एक साथ जुड़ नहीं पाती थी। इसी साल मार्च महीने में चार्ल्स कोरोना के शिकार हो गए। फिलहाल प्रिंस चार्ल्स कैंसर की गिरफ्त में हैं। हालांकि इलाज चल रहा है, लेकिन प्रिंस चार्ल्स की उम्र भी ज्यादा है।
वो कितने दिन इस बीमारी से लड़ पाते हैं कहना मुश्किल है। फिलहाल दुआ यही है कि वो जल्द ठीक हो जाएं और अपने परिवार के साथ खुशियां बांटें।